टेंथ क्लास आज हम चैप्टर 19 के एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं एंड आज हम MCQs देखेंगे। MCQs 1 देखिएगा, कहता है द रीज़न फॉर मेंटेनिंग हायर टेम्परेचर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। यानी जब अमोनिया बनानी होती है ना तो टेम्परेचर कितना हाई करना पड़ता है, इसकी वजह क्या है। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज़ वेरी हाई। देखें इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है और आपको फिर उस हिसाब से ज़्यादा टेम्परेचर देकर एक्टिवेशन एनर्जी को कंपेरेबल करना पड़ता है और रिएक्शन चल जाता है। जी MCQs 2 देखते हैं। द कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ H2SO4। कहता है H2SO4 के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस जो ना इज़ सेंसिटिव टू द इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द SO2 एंड ऑक्सीजन। ये प्रोसेस सेंसिटिव होता है किससे, जो SO2 और ऑक्सीजन के अंदर इम्प्योरिटीज़ है ना उससे। बिकॉज द इम्प्योरिटी, क्योंकि ये इम्प्योरिटी क्या करती हैं, ए ऑप्शन ठीक कर दें, अफेक्ट द कैपेबिलिटी ऑफ द कैटलिस्ट। क्योंकि अगर इनके अंदर, इन गैसेस के अंदर इम्प्योरिटीज़ होंगी तो वो क्या करेंगी, इस कैटलिस्ट की जो कैपेबिलिटी है, सलाहियत है, उसको असरअंदाज करेंगी। जी बच्चे MCQs 3 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज़ न्यूट्रल इन करेक्टर। मैंने आपको ऑक्साइड्स वाले पढ़ाए थे ना टॉपिक, तो कौन सा न्यूट्रल है बच्चे। अगर मैं सबसे पहले ऑप्शन की बात करूँ ना तो ये ऑक्साइड होता है एम्फोटेरिक नेचर का, एम्फोटेरिक, ठीक है, यानी एसिडिक भी कभी और कभी बेस भी। जबकि बी और सी ऑप्शन जो हैं ये दोनों एसिड नेचर के ऑक्साइड होते हैं। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना ये न्यूट्रल होता है, ना ये एसिड होता है ना ये बेस होता है। सो हमसे न्यूट्रल मांगा गया, हम डी ऑप्शन ठीक करेंगे। जी MCQs 4 देखते हैं। सोडियम इज़ कंसिडर्ड मोर रिएक्टिव दैन मैग्नीशियम। सोडियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसकी वजह बतानी है आपने। ए ऑप्शन देखें, इट इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन मैग्नीशियम। यानी सोडियम मैग्नीशियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज़ क्या होती है, ऐसी चीज़ जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आए। यानी अगर मैं सोडियम को और मैग्नीशियम को कंपेयर करूँ तो सोडियम ने Na पॉजिटिव बनना है 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, और मैग्नीशियम ने बनना है Mg2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके। अब जो चीज़ जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी ना, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, वो चीज़ ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। तो मैं देखता हूँ कि सोडियम इस मुकाबले में जीत जाता है। सोडियम जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, यानी वो ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इस वजह से वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके बच्चे MCQs 5 देखें। कहता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर सेकेंडरी पोल्यूटेंट की मिसाल कौन सी है, तो ये लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया, दैट इज़ द ओजोन एंड पैन। पैन क्या था, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का कंपाउंड है। ये दोनों मिसाल किसकी हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट की। जबकि सारी मिसालें ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फ़र और कार्बन ये प्राइमरी की मिसालें हैं। तो बहरहाल आपने सी ऑप्शन ठीक करना है। जी बच्चे छठा MCQs देखते हैं। कहता है SO3 इज़ एब्जॉर्ब्ड इन H2SO4। जो SO3 है ना वो H2SO4 में एब्जॉर्ब हो जाता है रादर देन H2O की बजाय ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बना रहे होते हैं। अब क्यों, यानी वो मेनली भला क्या कह रहा है कि SO3 का रिएक्शन ना हम H2SO4 के साथ करवाते हैं। SO3 का रिएक्शन हम इंडस्ट्री के अंदर क्या करवाते हैं, H2SO4 के साथ। तो क्या बनता है H2SO4, इसे बनता है ओलियम, जो कि बेसिकली H2S2O7 है। और बाद में जब इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाया जाता है ना तो उससे बनते हैं सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। तो हम ये रिएक्शन करवा रहे होते हैं, यानी SO3 को H2SO4 के साथ, ठीक है। जबकि हम वाटर के साथ क्यों नहीं करवाते H2O के साथ, यानी ऐसे भी तो करवा ही सकते थे कि SO3 को H2O के साथ रिएक्शन करवाते और डायरेक्टली H2SO4 बन जाता। तो ये H2SO4, तो ये बात वो पूछ रहा है कि जो SO3 है वो एब्जॉर्ब करवाया जाता है H2SO4 में रादर देन H2O, वाटर में नहीं करवाया जाता। तो इसकी रीज़न आपने बतानी है। आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे कि जो रिएक्शन ऑफ SO3 विद H2 है ना, यानी अगर SO3 का H2O के साथ रिएक्शन करवा देते तो रिएक्शन इतना एक्जोथर्मिक होता, प्रोड्यूसिंग मिस्ट ऑफ H2SO4, कि फिर जब ये H2SO4 बनता, ये छोटे छोटे मिस्ट कहते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स उसकी शक्ल में आ जाता, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू कंडेंस,
और आप उसको कंडेंस या यूं कह लें कोलेक्ट नहीं कर पाते, यानी आपको H2SO4 मिल ही नहीं पाता। तो वो कब की बात कर रहे हैं, अगर आप SO3 का रिएक्शन H2O वाटर के साथ करवा देते तो जो H2SO4 बनता वो किस शक्ल में आ जाता, मिस्ट की शक्ल में, छोटे छोटे ड्रॉप्स की शक्ल में, जो कि कंडेंस करना या सिंपल अल्फाज में कोलेक्ट करना बड़ा मुश्किल था। इसलिए हम H2SO4 के साथ रिएक्शन, जब H2SO4 बनाना होता है ना, तो हम H2O के साथ रिएक्शन नहीं करवाते, हम SO3 का H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, जिसे बनता है ओलियम, ये वाला कंपाउंड, और बाद में इससे बनना है H2SO4। जी तो बच्चे 7वां MCQ देखते हैं। ऑक्साइड्स फॉर्म्ड व्हेन द ऑक्सीजन रिएक्ट विद मेटल। जब ऑक्सीजन मेटल से रिएक्शन करता है तो किस तरह का ऑक्साइड बनता है, बेसिक नेचर का। याद करें ये टॉपिक, जब मेटल्स रिएक्शन करते हैं ना ऑक्सीजन के साथ, तो जो ऑक्साइड बनेगा वो बेस नेचर का होता है, ठीक है। अगर एसिड नेचर कब बनती है, जब नॉन मेटल रिएक्शन करता है। बहरहाल मेटल रिएक्शन कर रहे हैं तो बेस नेचर के ऑक्साइड बनेंगे, ठीक है। आखिरी MCQs है 8वां MCQs, मेजर कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो बच्चे ए ऑप्शन ठीक कर दें, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, ये सबसे ज़्यादा होते हैं एसिड रेन के अंदर।